हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेईई एस्पिरेंट्स हैं, जिनका कल को शायद जेईई मेंस है, परसों को जेईई मेंस है और उनको एक लास्ट टाइम स्नीक पीक्स चाहिए कि यार केमिस्ट्री के पेपर में क्या आया था। तो आज मैं उन मेरे जूनियर जेईई एस्पिरेंट्स के लिए वो लाया हूँ, वो वाले क्वेश्चंस, और मेजॉरिटी मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको लास्ट टाइम एक बार रिविजन आप करने में आपको बहुत डायरेक्शन मिलेगी कि हमें किस डायरेक्शन में करना चाहिए, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लाया हूँ। मतलब सॉल्यूशंस नहीं डिस्कस करेंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, ताकि आपके लिए वीडियो बहुत छोटा बन सके और आपको एक क्वेश्चन पेपर की आपको फील आ जाए कि आ क्या रहा है एक्चुअली। तो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यार देखो, आपका आप जल्दी जल्दी एक बार आइडिया ले लेना कि क्या क्वेश्चंस आए थे। एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था आपका चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट का। उसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। उसके चार पार्ट थे यार। RuO4 is oxidizing agent. RuO4 is oxidizing. बी पार्ट था आपका OSO4. OSO4 is oxidizing. सी पार्ट था आपका Cr2O3 is amphoteric. और डी पार्ट था यार आपका रेड कलर ऑफ रूबी ड्यू टू कोबाल्ट 3+. रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू कोबाल्ट 3+. तो इसमें हमें स्ट्रेट अवे आंसर पता है कि OSO4 एक क्या ये क्वेश्चन था, रिड्यूसिंग एजेंट है। OSO4 इज रिड्यूसिंग. OSO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता क्योंकि ओस्मियम जो है पहले ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं यार. तो एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया था. अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, what will be the magnetic moment? What will be the magnetic moment? इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली के बारे में हमसे पूछा था. स्पिन ओनली वाला हमें बताना था यार. और हमें ऐसे चार कंपाउंड दिए हुए थे. FeCl4 2- कॉमा COC2O4 3- कॉमा MnO4 2-. तो ये भी काफी एक इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं. आपको हमेशा क्लासेस में सिखाया बताया जाता है कि वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछ लिया गया था यार. आपको T हाफ दिया हुआ था. हाफ लाइफ आपको दी हुई थी एक रिएक्शन की 3.33 आवर्स. ओके. और आपको रिएक्शन दी हुई थी सुक्रोज गोज टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. तो आपको ये चीज दी हुई थी और आपसे पूछा था कि आफ्टर 9 आवर्स the fraction of glucose left is F and calculate value of 1/f. तो आपको सिंपल सी बात पता होती है कि सुक्रोज गोज टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. और आप सिंपली इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो. कौन सा? एक तो आपको T हाफ इक्वल टू L/K पता है और आपको A इक्वल टू A0 × E⁻KT का फॉर्मूला पता है. उन दो फॉर्मूला से वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की यार हम बात कर लेते हैं. तो वो आया था हमारा अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल. अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन था. According to Bohr's model, which transition will have maximum frequency? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मतलब पूछे कि डेल्टा ई सबसे ज्यादा किन दो ट्रांजिशंस के बीच में होता है. तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए थे, हमें वो ऑप्शंस थे 3 से 2, बी पार्ट में है 5 से 4, सी पार्ट में है आपका 4 से 3 एंड डी पार्ट में है आपका 2 से 1. तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो, अगर आप हाइड्रोजन को ये एग्जांपल में ले लो, तो सबसे ज्यादा हमारा जो होता है फर्स्ट से सेकंड की ट्रांजिशन के बीच में होता है, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो दिस इज द आंसर. एक आपको क्वेश्चन आया था, इसके आप ऑप्शंस आप ढूंढ लेना. क्वेश्चन ये था कि वी नो दैट NO forms a dimer
NO forms a dimer. NO2 forms a dimer, but ClO2 does not. और आपसे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके कुछ ऑप्शन थे आई गेस, तो आप उसको आइडिया ले सकते हो, बट आपको क्वेश्चन पता है कि क्वेश्चन आपका ये वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आपको एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था, इसमें स्टेटमेंट आपको 1 दी हुई थी। स्टेटमेंट 1 थी आपके पास, हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स but not on Earth's crust. और आपको जो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ था यार, स्टेटमेंट 2 आपका था हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। अब आपसे पूछा गया हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स बट नॉट ऑन अर्थ क्रस्ट, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो इसको आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और इसका जो आंसर था वो था स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बोथ आर करेक्ट and correct explanation. Fine. अगला क्या है कि बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरेंज द फॉलोइंग in order of nucleophilic substitution, in order of nucleophilic substitution। इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके पास ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। एक बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन है, बी पार्ट में आपके पास क्लोरीन है, NO2 है, सी पार्ट में आपके पास Cl NO2 है, और डी पार्ट में आपके पास यार क्या है, Cl NO2। तो यार जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही फैक्टर हम देखा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। तो यार आगे मूव करते तो हमें दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक से आया है, कंपाउंड CHHY requires 6 times volume of O2 than itself। बेसिकली से कंबस्शन करा रहे हैं यार हम, and produced 4 times volume of CO2, that is carbon dioxide। then find y। आपको ये वाला y फाइंड करना है। तो यार इसको मतलब वैसे तो आपको आता होगा, बट अगर थोड़ा सा मुझे आपको हिंट देना हो तो कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं यार। पहली बात तो आप इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर जो है 8 है। इसको करते कैसे हैं यार, आप CHHY लिख लो पहले, और आपको इसमें कंबशन करानी होती है। आपका बनता है CO2 + H2O, आप X लिख देते हो यहाँ पर, और आपकी Y/2 हो जाता है। राइट साइड में आपका जो CO2 हो जाता है वो O2, राइट साइड में आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो जाता है 2X + Y/2। यहाँ पर 2 पहले से है, तो यहाँ पर जो हमारे पास Z होगा, सपोज Z था तो Z हमारे पास हो जाता है X + Y/4। अब आपके पास इसके बारे में भी दिया हुआ है, यहाँ पर O2 कितना है, यहाँ पर CO2 कितना है, यहाँ पर H2O कितना है। आप सारी चीजें उधर से मैच करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक अगेन ये तो मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ I3- आपसे पूछा था यार। स्ट्रक्चर ऑफ I3- ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि लीनियर होता है 180 डिग्रीज का, ठीक है ना, लीनियर विद 180 डिग्रीज, करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यार, आप केमिकल बॉन्डिंग से कह सकते हो, आप एस ब्लॉक से कह सकते हो, आपको जहां पर्टिकुलर पढ़ाया हो। विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एक मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस थे एमजीओ, एमजीओ था, एलआईएफ था, एलआईसीएल था, एंड डी पार्ट इज NaCl। तो आपका इसमें एग्जैक्टली आपको पता है कि इसका आंसर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। एक आपका यार क्वेश्चन आया था, मुझे उसके ऑप्शंस नहीं पता है, बट आपको क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एरोमेटिक। तो आपको हकल्स रूल पता है, कुछ आपको एक दो एक्सेप्शंस पता है, तो आप कर सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एरोमेटिक। एक इस तरह का क्वेश्चन आया था। मैं जल्दी यार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो सके। सॉल्व तो आपको सबको करने आती हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना, और आपकी रिवीजन करने का जो टाइम है वो मैक्सिमाइज हो सके। एक आपका मैच द फॉलोइंग टाइप आया था, ये बेसिकली आपको ओर्स को मैच करना था उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेटल से। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस क्या थे यार, मतलब बेसिकली ऑप्शन सॉरी क्या टेबल मैच करने के लिए आई थी। एल्यूमिनियम था, जिंक था, आयरन था, कॉपर था, और इधर आपके पास था यार सिडराइट, सिडराइट था, मेलाकाइट था, सिडराइट, मेलाकाइट, कैलामाइन, कैलामाइन और बॉक्साइट। तो काफी आप इजीली इसको मैच कर सकते हो यार। आपको पता है कि मतलब एल्यूमिनियम इधर आ गया, ठीक है, आपके पास जो आपका जिंक है वो कैलामाइन चला गया, और आई गेस ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो आप इसको काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में यार ये ऑर्गेनिक से क्वेश्चन था, इसमें आपको रिएजेंट पूछा था, एक रिएक्शन दी हुई थी, आपको इसमें जस्ट रिएजेंट बताना था कि रिएजेंट कौन सा यूज होता है। अगर आप जेई की 40 इयर्स लगा के जाते हो, ऑल्दो आपने शायद अभी लगाई नहीं होगी, बट ये मेंस आईटी का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसके ऑप्शंस नहीं मुझे पता, बट आप आइडिया मतलब बहुत सारी चीज, काफी सारे तरीके हैं। सपोज आपने Br2 + Fe कर दिया था, कॉमा SnHCl या HNO2HCl या फिर COHBr, ठीक है, ये सारे आपके तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इन ब्यूना S, व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर? एस किसके लिए यार, ये वाला चैप्टर आप कभी मिस नहीं करके जा सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसके अंदर सिर्फ मोनोमर्स और इनके पॉलीमर्स आप रट के चले जाते हो, तो आपका डेफिनेटली मतलब एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इसका क्वेश्चन बहुत आराम से उड़ा सकते हो। इनफैक्ट एडवांस का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको सिंपली पता है कि ब्यूनास में क्या होता है, ये स्टाइरीन होता है। इट वाज एज सिंपल एज दैट। ऑप्शंस कुछ भी, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्या आया था यार। एक आपके क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी किसमें मैक्सिमम होती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इज मैक्सिमम इन, तो सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सॉल्यूशन मतलब और भी काफी सारे ऑप्शन थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स हैविंग फुली डिफिल्ड डी ऑर्बिटल, या ठीक है नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, आपको पता है इसका आंसर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज द आंसर। करेक्ट। एक यार आपको क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ से रिलेटेड, बेसिकली एस ब्लॉक का क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पिक्ड है। आपको ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बतानी थी, जैसे मतलब वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब एलिमेंट, ये सब आपको एलिमेंट्स दिए हुए थे, आपको इनकी ऑर्डर बतानी थी कि वेवलेंथ किस एलिमेंट की ज्यादा होती है। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार हम शायद ये वाली चीज मिस करके जाते हैं। सो आई होप कि आप इसके ऊपर ध्यान दो। फाइन, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये आपका मेटलर्जी से आया था, आपके इस क्वेश्चन ने पूछा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बात की थी। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस impurities of arsenic are removed by, impurities
ऑफ आर्सेनिक आर रिमूव्ड बाय, ये पार्ट था आपका Fe2O3। मैं हमेशा कहूंगा यार, आप कभी भी इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप एनसीईआरटी बहुत रिलीजियसली करते हो, आपको कभी भी इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। Fe2O3, FeOH होल थ्राइस, अभी तो खैर कुछ नहीं हो सकता, अभी आपने जितनी तैयारी करी है, बट फॉर योर मार्च अटेम्प्ट एंड फॉर योर फर्दर अटेम्प्ट, इन फैक्ट फॉर एडवांस IIT एडवांस, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी एंड जस्ट रॉट इट। सी पार्ट इज ALOH होल थ्राइस, ये आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ, और डी पार्ट आपका आया था CROH होल थ्राइस। You know the answer is FeOH होल थ्राइस। एक अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट हाँ आपके ये हमेशा ही नोट्स में होता है, आपके अगर कोचिंग के नोट्स हैं कहीं पे भी, काफी कॉमन क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पूछा ही जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी पे एक सवाल था, और ये आपसे पूछा था जिंक, Fe, कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते थे, मतलब अब जो भी पूछा हो इसमें, मतलब कि आपसे मैक्सिमम पूछ लिया हो, मिनिमम पूछ लिया हो, या ऑर्डर के ऑप्शन दिए हुए, तो व्हाटसोएवर इज दैट यू कैन जस्ट इजीली डू इट। एक आपका क्वेश्चन था कि कौन सा एलिमेंट जो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से नहीं बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी formed by Gabriel Thalamide reaction। ठीक है, तो आपको सिंपली पता है कि जो 1 डिग्री अमीन्स होते हैं वो नहीं बन सकते, तो ऑप्शंस आई डोंट नो क्या आते, बट हाँ आंसर वाला ऑप्शन मुझे याद है कि क्या आया है, ये 1 डिग्री अमीन्स आपको पता है गैब्रियल थैलामाइड से नहीं बनाए जा सकते। सो दिस इज ऑल आई हैव गॉट फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।